जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि सप्तमोक्षपुरी क्या है और ये कौन सी है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि सप्तमोक्षपुरी क्या है। सप्त से तात्पर्य है सात और पुरियों का अर्थ है नगर। मान्यता अनुसार भारत में 7 ऐसे स्थान हैं जिन्हें मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहा जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष पाने को बेहद महत्व दिया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार 7 ऐसी पुरियों का निर्माण किया गया है जहां इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, जो इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देती है। इन मोक्षदायिनी पुरियों में शरीर त्यागना मनुष्य जीवन के लिए सभी मूल्यवान वस्तुओं से ऊपर है। तो पहला हमारा वो स्थान है अयोध्या। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि पर ही हुआ था। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या शहर को अथर्व वेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी भी बहती है जहां श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। दूसरी नगरी है मथुरा। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। यह नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है। वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वो मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। तीसरी नगरी है हरिद्वार। हरिद्वार 2 शब्दों हरि और द्वार के मेल से बना है। यहाँ हरि का अर्थ है भगवान विष्णु। माँ गंगा के किनारे बसा ये शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे पौराणिक व्याख्या में मायापुरी के नाम से भी पुकारा गया है। भगवान शिव के केशों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। वर्षों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करने आते हैं। चौथी नगरी है काशी। इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। इस नगरी को गंगा नदी के साथ अन्य 2 नदियां वरुणा और असी नदी भी मौजूद है। वरुणा और असी नदी के मेल से ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद जो ऋग्वेद है उसमें काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। ये नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक मानी जाती है। 5वीं नगरी है कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। कांचीपुरम या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकर भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का भारतीय इतिहास में भी एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है कांची नगरी। 6ठी नगरी है उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैन महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। 7वीं नगरी है द्वारिका। द्वारका नगरी को स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा ही बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराज रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर
यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। हरिवंश पुराण में भी द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है, जहां बताया है कि ये स्थान वो स्थान है जहां यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारका नगरी के स्थापित होने की बात बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण क्या हैं और ये मनुष्य को नरक जाने से किस प्रकार बचा सकते हैं। भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है, इसलिए मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वासना की भंवर में पड़कर नौका डूब जाए। अपने अंतःकरण में परोपकार की पवित्र भावना उत्पन्न करने के लिए गाय का दूध पिएं, मक्खन, ऋतु फल खाएं, सूखे मेवे, शहद, गन्ना और जैविक खाद से उत्पन्न अन्न खाएं, जिससे आपका मन दैविक विचार उत्पन्न करे। आप भाग्यशाली हैं कि यह ज्ञान केवल सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में लिपिबद्ध है, दुनिया के और किसी धर्म के पास नहीं है। इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इस प्रकार आप नरक जाने से बच सकते हैं। रजोगुण का मतलब है कि स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, यही प्रकृति है। तमोगुण का मतलब है कि दूसरा कमाए, तुम छीन कर खाओ, ये विकृति है। और सतोगुण का मतलब है स्वयं कमाओ, सबको खिलाओ, ये दैविक संस्कृति है। दैविक प्रवृत्तियों को धारण करें, तभी आप देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे। उन्होंने हमको छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें क्या भेद है? दोनों एक बराबर ही हैं। इसलिए सज्जन पुरुष स्वयं उनको त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। माया और अज्ञान ने आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है। इसलिए माया और अज्ञान से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परमानंद का सुख भोगिए। सत्कर्म करते रहना ही सही अर्थों में जीवन से प्रेम है। प्रभु आपके जीवन से अंधकार को मिटाए और प्रकाश से भर दे। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य पद की गरिमा को क्यों खोता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। मनुष्य पद की गरिमा को तामसिक प्रवृत्तियों यानी वासना, लालच और अहंकार के अधीन होने के कारण खोता है। पवित्र गीता के अनुसार ये प्रवृत्तियां नरक का द्वार हैं। हमारे मत में ये प्रवृत्तियां हमारे जीवन में तामस के उदय का आरंभ है और यही तामस मानवों के जीवन में अज्ञानता, जड़ता और मूढ़ता के उदय का कारण है, जो हमें नरकलोक ले जाने में सक्षम है। इसलिए भ्रष्टाचार से बचें, यानी पद की गरिमा को मत खो। कोई भी पद या सम्मान इस जन्म में पुण्य कर्मों की देन है। पुण्य कर्मों के आहास के साथ ही गरिमा भी समाप्त हो जाती है और मानव को फिर अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। धर्मशील व्यक्ति जैसे सरिता नदी उबड़ खाबड़ पथरीले स्थानों को पार करते हुए पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार धर्मरथ पर आसीन मनुष्य के पास उसके ना चाहते हुए भी समस्त सुख संपत्तियां, रिद्धि और सिद्धियां आ जाती हैं। सत्य तो ये है कि वे उसकी दासिता ग्रहण करने के लिए ललायित रहती हैं। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है उसे आचरण में उतारने की। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान और असुरों का राज होता है। इसलिए ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि का अधिकारी नहीं बन सकता और अनेकों दिव्य सिद्धियों और निधियों को प्राप्त नहीं कर पाता और उन्हें खो देता है। किसी भी गौशाला में दान देकर गोवंश को बचाएं और देवताओं का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करें। साथ ही अपने भाग्य में पुण्य संचित करें। ये एक ऐसा पुण्य है जिससे इस लोक में देवताओं से सुख समृद्धि मिलती है और परलोक में स्वर्ग। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सत्य वचन प्रभुवास, सत्य के साथ प्रभु चलते हैं, सत्य चले प्रभु साथ। एक माटी का दिया
सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो प्रभु का दिया है, फिर किस बात से डरता है। हे मानव, तू उठ और प्रभु में विलीन होने के लिए पुरुषार्थ कर। शरीर परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। चाहो तो इससे विभूतियां अर्जित कर लो, चाहे घोरतम दुर्गति अर्जित कर लो। परोपकारी बनो और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करो। प्रभु हर जीव में चेतना रूप में विद्यमान है, इसलिए प्राणियों से प्रेम करो। शाकाहार अपनाओ, करुणा को चुनो। गाय धर्म का मूल है। गाय है तो सृष्टि और संस्कृति है, और सृष्टि और संस्कृति है तो हम सब हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनको ध्यान में रखकर मनुष्य नरक जाने से बच सकता है और देवलोक में जा सकता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।